Next problem, find the charges on each capacitor as shown in the figure. This is C1 1 microfarad, C2 2 microfarad, C3 3 microfarad, right? अब अगर ये देखिए, अभी हम मानते हैं कि यहाँ पर चार्ज, ये C1 में चार्ज Q1 फ्लो कर रहा है, ये होगा प्लस, ये माइनस, और इसमें मान लेते हैं कि Q1 फ्लो कर रहा है. नाउ सिमिलरली दिस इज प्लस एंड माइनस, और यहाँ मान लेते हैं कि ये चार्ज Q2 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस माइनस नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, क्योंकि टोटल चार्ज इसमें से फ्लो करेगा. अब हमको टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, राइट, हमको सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की जरूरत है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए ये क्या है, ये पैरेलल में है. तो पैरेलल में क्या होता है, C=C1 प्लस C2. तो यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है इस पर, आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है. तो यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड. देखिए 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के साथ ये सीरीज में है, तो प्रोडक्ट बाई सम 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 6/6. तो ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम, तो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई सम कितना हुआ, 3 प्लस 3 6, तो 9/6 दैट इज 3/2. तो ये ऐसे इसको कॉम्बिनेशन का आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए जैसे ये दोनों पैरेलल में है, तो हम जानते हैं कि एक ही बार निकालते हैं कि C इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी C इक्विवेलेंट. देखिए ये पहले दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 2 दिस विल बी 3 माइक्रोफैराड, 3 हुआ. और इसके साथ ये सीरीज में है, तो सीरीज में दो कैपेसिटर के लिए हम क्या बता दिए हैं, प्रोडक्ट इंटू सम. तो ये 3 है इंटू 3 किए डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9/6 विच इज इक्वल टू 3/2 माइक्रोफैराड. दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. देयरफॉर फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला चीज आ गया कि चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, इसको हम Q3 कहें, तो Q3 विल बी इक्वल टू कितना, Q1 प्लस Q2 है एक्चुअली, है कितना हो जाएगा, C इंटू V. तो C कितना है 3/2 इंटू V कितना है 6. तो देखिए 2 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम. दिस विल बी द आंसर. Q1 प्लस Q2 का वैल्यू आ गया 9 माइक्रो कूलम. अब चलिए 9 माइक्रो कूलम आ गया, तो अब हमको यहाँ का ये करना है, राइट. ये 6 वोल्ट है, तो अगर मान ली कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप V1 है और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 6 हो रहा है. देखिए दिस इज V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट है ये. और देखिए टोटल चार्ज हमारा है 9, तो हम सीधे यहाँ का भी निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ का हमारा भी कितना हो जाएगा. यहाँ से हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू Q बाई C. तो Q कितना है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई C कितना हो जाएगा, 1 और 3 का, 1 और 2 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3. तो दिस विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट, राइट. तो 3 वोल्ट यहाँ भी हो गया. अब यहाँ से ये 3 हो गया, तो क्या आ जाएगी, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, राइट. अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट, तो हम Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं. Q1 क्या हो जाएगा, C इज 1 माइक्रोफैराड एंड V 3, तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट. तो दिस विल बी इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड. ये भी आंसर हो गया हमारा Q1. एंड Q2 क्या हो जाएगा, Q2 इज 2 माइक्रोफैराड. So this is 2 microfarad into 3 which is equal to 6 microfarad. तो Q1 is 3 microfarad and Q2 is 6 microfarad, और इन दोनों का सम है Q3 which is equal to ये कूलम हो गया 3 माइक्रो कूलम एंड दिस इज
9 माइक्रोकुलम, क्योंकि यहाँ देखिए फराड है तो यहाँ पर भी तो है, तो फराड और भी मल्टीप्लाई हुआ तो कुलम हो जाएगा। 3 माइक्रोकुलम, 6 माइक्रोकुलम एंड 9 माइक्रोकुलम विल बी द आंसर। ओके।